नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और महिला उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं, जिसमें कई खबरें तो ऐसी हैं जिसमें महिलाओं के साथ उनके घर में, उनके समाज में उत्पीड़न हो रहा होता है। वैसे तो हमारा समाज महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब बारी महिलाओं के सम्मान की आती है, तो उनके हक की आती है, तो वही समाज पीछे हो जाता है। वही सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे सभ्य समाज में रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। हाल ही में एमपी के रीवा से एक खबर सामने आई है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाली महिला ने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। महिला का आरोप था कि उसके पति का किसी और से अफेयर है, जिसके चलते उसे इस तरह की घटना का शिकार होना पड़ रहा है। यह तो मात्र एक उदाहरण भर है। ढेरों खबरें हमें महिला उत्पीड़न और महिलाओं के अत्याचार से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि यह कैसा सभ्य समाज है जहां महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए महिलाओं का इस पर क्या कुछ कहना है। पर हम भारतीय महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा को लेकर दहेज प्रथा है, प्रताड़ित करना है, अपने बराबरी से लड़कियों को खड़े नहीं होने देना है, शिक्षा का कुप्रभाव दिखाना है। ये सब चीज़ों से मन बड़ा व्यथित हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम लड़कियों को, हम महिलाओं को सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, विशेषकर पुरुष की तरफ से हम लोगों को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो एक गंभीर समस्या है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न 3 प्रकार से होता है: आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। आर्थिक उत्पीड़न में महिलाओं के साथ किया जाता है जो शिक्षित महिला हैं, जो बाहर नौकरी कर रही हैं, कभी कभी उनसे पैसा ले लिया जाता है। शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं के साथ में, कई बार उनके घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। मानसिक, इससे महिलाओं के साथ मानसिक में भी उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक समस्या, बहुत गंभीर विषय है हमारे समाज में, और ये सब रूढ़िवादी और पारंपरिकवादी विचारों को दूर करके महिलाओं को आगे आना चाहिए। पाती कि उनकी समाज में बहुत बदनामी होती है, लोग सुनने के बाद उसके उपहास उड़ाते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, महिलाएं नहीं बोल पाती और छुपाती हैं हर चीज़ को। जुर्म इसलिए सहती हैं कि क्योंकि समाज जो है उन्हीं को गलत ठहराता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके उत्पीड़न को मतलब वो नहीं हो पाते। वो सोचते हैं कि मजाक उड़ाना, उनकी हंसी उड़ाना, इसलिए वो बेचारी इस चीज़ को, जुर्म को सहती हैं। हम चाहते हैं, हम भी एक महिला हैं, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएं। भी हम ये कह सकते हैं कि हम महिला आज भी उत्पीड़ित है, क्योंकि भले हमारा समाज कितना भी आगे आ जाए, कई जगह, कई सोसाइटीज़ में महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है, लेकिन वो एक कहते फैमिली के डर के मारे या अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए वो अपनी बात कह नहीं सकती है और अत्याचार सहती रहती है। तो कई बार मामले ऐसे, मैं क्योंकि परिवार परामर्श केंद्र में बैठती हूँ, काउंसलर हूँ, तो कई बार ऐसे बाद में जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, फिर वो आती हैं और अपनी बात कहती हैं। और चर्चा की शुरुआत इसी मुद्दे से करेंगे, महिलाओं पर ज्यादती कैसे मिलेगी मुक्ति। इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रश्मि श्रीवास्तव जुड़ रही हैं, एडवोकेट हैं आप, और आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। सीधे तौर पर सवाल मेरा यही है, क्योंकि जहां लगातार ये कहा जाता है बेटा बेटी एक समान, और आजकल कहा भी जाता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, बेटियां किसी से कम नहीं है, और ये वाकई सच्चाई भी है, किसी से कम नहीं है। वो समान रूप से हर जगह खड़ी हुई नजर आती हैं, चाहे वो आसमान से उड़ने की बात हो या जमीन पर चलने की बात हो। और अब चाहे वकालत के पेशे की हम बात कर लें, तो आप खुद एक वकील हैं, इस नजरिए से जो लगातार ऐसे भी मामले आपके पास आते होंगे, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, उनके साथ जो हिंसा होती है घरेलू, और कई ऐसे मामले हैं लगातार उनको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो इस तरह के मामले आपके सामने आते होंगे। कैसे आप देखती हैं और कैसे इन सारे मामलों से हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि समाज अभी भी लगातार इस तरह के मामले देखे जाते हैं समाज में। जैसा कि आपको भी पता है और अब सभी लोग मान रहे हैं इस बात को कि वाकई महिलाओं के संग बहुत जुर्म होता है।
जी। जुल्म भी होता। आप भी कह रहे हैं कि बेटा बेटी एक समान, उसके बावजूद भी बेटियों के साथ वो बातें नहीं है जो बेटों के संग होती है। हमारा समाज आज भी रूढ़िवादिता के ऊपर ही चला जा रहा है। एक वकील होने के नाते में मैं बता सकती हूँ आपको कि हमारे पास इससे ढेरों केसेस आते हैं जिसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इवन आप ये देखिए कि 15-15, 20-20 दिन बाद शादी के बाद बच्चे चली आती हैं। क्यों? क्योंकि मारा पीटी करी है उनके संग, दहेज को लेकर उनके संग करा है, उनके रिश्तेदारों के संग बुरा बर्ताव किया जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर हस्बैंड खुद अपनी वाइफ को, आपने देखा भी होगा, केसेस भी देखे हमने, इंदौर तक में ये केसेस देखा है कि वाइफ को ही अपना सबके सामने डाल दिया, हवस का शिकार बना रहे हैं, अपना काम धंधा अपना कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं के संग बहुत प्रताड़ना की जाती है। घरेलू हिंसा की तो आप बात ही मत करिए, वो तो इतनी ज्यादा है कि मेरे को लगता है कि 90% महिलाएं इससे प्रताड़ित हैं। और जो 10% महिलाएं हैं वो भी आप ये सोचिए कि बहुत हाई सोसाइटी की हैं, बहुत क्रीमी लेयर से आती है, वो हो सकती है कि नहीं हो, लेकिन जो भी 90% महिलाएं आज भी हिंदुस्तान की यही सब झेल रही हैं। तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार। रश्मि श्रीवास्तव का यह कहना है कि महिलाओं पर जो अत्याचार है वो भी बरकरार है। और आप एक महिला भी हैं, आप एक वकील भी हैं, दोनों प्रोफेशनलिस्ट भी हैं आप, और एक महिला होने के नाते भी आप ये सब प्रताड़नाएं देखती होंगी। तो जिस तरह से लगातार ये महिलाओं के साथ कहा जा रहा है कि अपराध लगातार हो रहे हैं, प्रताड़ना लगातार उनको झेलनी पड़ रही है, ऐसे में कैसे इस सभ्य समाज में हम इन सब चीजों पर रोक लगा पाएंगे? क्योंकि कहा बरसों से जा रहा है कि हमने इस पर रोक लगा दी, लेकिन रोक नहीं लगा पा रहे हम। क्या वजह है, क्या समझते हैं आप? जी 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 जी, जैसे कि आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन खूब जोरों पर चल रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। बेटी को पढ़ाने के बावजूद आप बोलिए घर पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इवन महिलाएं ही महिलाओं के प्रति भेदभाव करती हैं, तो कहां पर? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि पुरुष तो बाद में हम उन पे डिपेंड, पहले महिलाएं महिलाओं को शिक्षित करके आगे चले, उनको साथ लेकर चले, उनके साथ जो घटना हो रही है उसको बताएं कि किस तरह से इसके ऊपर ये इतना प्रताड़ना हो रही है। हम देखते हैं हमारी पास की महिलाओं के पास कुछ हो जाता है, बगल में कुछ हो जाता है, लेकिन हम अपनी आवाज ही नहीं उठाते। हमें अपनी आवाज तो उठानी चाहिए उनके प्रति। हम डरते हैं, हमें लगता है ऐसा नहीं हो हमारे इनसे रिलेशन खराब हो जाए या कुछ और प्रकार की घटना है। तो ये अत्याचार रोकने के लिए पहले तो महिलाओं को महिला के लिए आगे आना होगा। बहुत अहम बात रश्मि श्रीवास्तव कर रही हैं। और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं रश्मि जी हमारे साथ। अभिलाषा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्वेता सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और अभिलाषा श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अहम बात, बहुत ही बड़ी बात रश्मि श्रीवास्तव ने कही है कि जो महिलाएं महिलाओं का दर्द नहीं समझती, जो महिलाएं महिलाओं की आवाज नहीं उठाती, तो खास तौर पर जिम्मेदारी महिलाओं की भी है कि वो अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव और अपने खास महिलाओं की आवाज उठाएं, और जहां अपराध देखें वहां उनकी आवाज बने। तभी यह अपराध बंद हो सकता है, तभी महिलाओं की प्रताड़ना बंद हो सकती है। अभिलाषा श्रीवास्तव, कैसे देखते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर पितृ सत्तात्मक सोच तो है ही, और चूंकि महिलाओं को शुरू से ही थोड़ा कमजोर समझा गया है उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले अपब्रिंगिंग पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो नेचुरली एग्रेसिवनेस कम होगी, वो किसी भी बात को धैर्य से सुनेगा, घर में शांति का माहौल बना के रखेगा। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही हमारे पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक जो चीज है वो शामिल की जानी चाहिए। आजकल कितने बड़े बड़े कोर्स चल रहे हैं, आपने देखा होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के, एंगर मैनेजमेंट के। ये किस लिए चल रहे हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? या बड़े बड़े जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो कैंप्स लगाते हैं, मेडिटेशन कैंप लगाते हैं, इन सब की आज जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कहीं ना कहीं इंसान से बहुत कमजोर है, उसके ऊपर सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव है, उसके ऊपर पैसा कमाने का भी दबाव है, और एक लाइफ स्टाइल में जो तब्दीली आई है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, उससे एग्रेसिवनेस बढ़ी है। और लेकिन अभिलाषा श्रीवास्तव जी, महिला जो कमजोर, आपने कही एक बात, आपने कही कि महिलाएं कमजोर मानी जाती हैं उनकी शारीरिक संरचना की वजह से। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि लगातार इसी सोच को तो हमें बदलना है कि वो कहीं कमजोर नहीं है, महिला किसी मामले में कमजोर नहीं है, चाहे वो आसमान पे हवाई जहाज उड़ाने की बात हो या जमीन पर गाड़ी चलाने की बात हो या ऑफिस में काम करने की बात हो, कहीं कमजोर नहीं है। और ये कुंठित सोच ही हमें बदलनी है। श्वेता सिंह, आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, क्या वाकई महिलाएं कहीं कमजोर हैं किसी से?
सर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये एक मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं कमजोर हैं। महिलाएं कमजोर नहीं है, बस भावनात्मक रूप से वो थोड़ी भावनात्मक बस भावनात्मक हो सकती है लेकिन कमजोर कहीं नहीं है जी। उनको हम आदि शक्ति कहते हैं। आदि शक्ति उन्हें ऐसा ही नहीं कहा जाता। आज हम विद्या की देवी कहें तो सरस्वती जी को कहा जाता है। हम शक्ति का रूप हम देवी जी को मानते हैं। अगर महिलाएं कमजोर होती तो हमारे पुराणों में ये सब चीजें कही क्यों जाती। और रही घरेलू हिंसा जो है कई मामलों में आर्थिक प्रताड़ना हो गया। अभी कई जगह कुछ अफेयर्स हो गया, हस्बैंड के बाहर अफेयर रहते हैं और पति से बहस ना करना और घर वालों पे ध्यान ना देना। हर किसी को परफेक्ट वाइफ चाहिए होती है। तो जब उसको कहीं पे उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उसको नहीं लगता मेरी वाइफ में ये कमजोरी है, तो वो उसको टाइट करता है। और प्रताड़ना सिर्फ एक तरह से नहीं होती है कि हमने किसी को थप्पड़ मारा वो प्रताड़ना नहीं, मानसिक आघात भी होता है, शारीरिक शोषण भी होता है महिलाओं का। इस तरफ से कोई ध्यान नहीं देता। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे संबंध बनाए जाते हैं। अगर आप पति हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी महिला पे जोर जबरदस्ती करें। रश्मि श्रीवास्तव जी कितना सहमत हैं श्वेता सिंह ठाकुर की बात से? आप बिल्कुल सही बात वो कर रही हैं और कह रहे हैं कि जो लगातार उनकी इच्छाओं की पूर्ति अगर करते रहो, चाहे वो पति हो चाहे कोई और हो, तो वो बिल्कुल सही उसको मानते हैं। और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो सारे सवाल उस पर खड़े हो जाते हैं, उसकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है, उसको पीड़ित किया जाता है। मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से। महिलाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां दे दी गई है एक्चुअली। आप मानिए मतलब घर बाहर बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई सारी महिलाओं को दे दी गई है। पुरुष का काम सिर्फ ये है कि जाए कमा कर लाए और घर में, और वो भी दे रहा है कि नहीं अपनी वाइफ को पूरा सैलरी, ये भी जरूरी नहीं है। वो अपने हिसाब से चलाएगा घर। आप बताइए उसके बावजूद भी महिलाएं घर लेकर चल रही है, तो कमजोर तो वो किसी मायने में नहीं है। बिल्कुल संवेदनशील है। और संवेदनशील होना बुरा नहीं है, संवेदनशील होना बुरा नहीं है सर। लेकिन यदि अगर उन्हें इतना होने के बावजूद भी अगर उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तो महिलाएं क्या करें। महिलाओं को उत्पीड़न तो हो रहा है, आप ये मानिए। जबकि हमारे यहाँ ये जो 9 देवी नवरात्रि आने वाली है, ये 9 जो देवियां हैं ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल, ये बताइए कहाँ पर कम है? कहीं कम नहीं है, और इसको हम नहीं मानते कि कहीं कम है। और इंडिया न्यूज तभी इस पर बहस कर रहा है कि कहीं कम नहीं है महिलाएं, लेकिन उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो रुकना चाहिए। कहीं भी जो उनको परेशानियां आ रही हैं वो रुकनी चाहिए। इंडिया न्यूज इन्हीं अहम मुद्दों पर रोज विचार व्यक्त करता है लोगों के और लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो महिलाएं संवेदनशील होती हैं या भावुक होती हैं, भावनात्मक किसी से जुड़ी होती हैं, ये रूप भी उनका होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मां के रूप में उसको देखा जाए तो वो परफेक्ट होती है, बहन के रूप में परफेक्ट, पत्नी के रूप में परफेक्ट, और एक वकील है तो वो कोर्ट में परफेक्ट, और अगर वो पायलट है तो वो हवाई जहाज पे परफेक्ट। हर जगह वो परफेक्ट भूमिका निभाती है। तो कमजोर का तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन जहां उत्पीड़न हो रहा है, जहां प्रताड़ना हो रही है, वहां उसको रोकना जरूरी है। और तमाम पॉलिसी मेकर भी इस डिबेट को देख रहे होंगे और इस पर नई नई पॉलिसियां लाई जाएंगी और नए तरीकों से काम किया जाएगा। रश्मि श्रीवास्तव, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि वो जो करें, नियम बने, कानून बने, सब बने, लेकिन महिलाएं जब तक खुद अपने आप ऊपर नहीं आएंगी। एक शेर है सर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सेम यहाँ पर ये होना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं को इतना आगे आना चाहिए कि समाज उनसे पूछे बताइए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। बहन बेटियों को इतना आगे आना चाहिए। अभिलाषा श्रीवास्तव जी, ऊपर डिपेंड होने से काम नहीं चलेगा, हमें अभिलाषा श्रीवास्तव जी कितना सही मानती हैं रश्मि श्रीवास्तव की इस बात को कि हर कोई खुद पूछे आपसे कि क्या सही होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। हर महिला को इतना सशक्त होने की जरूरत है, इतना हिम्मत एक दूसरे को देने की जरूरत है, और कहीं अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसको आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हर महिला को सबसे पहले इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है, और आर्थिक रूप से महिलाएं आजकल संपन्न हो ही रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं महिलाएं खुद को सशक्त करें तो इन सब चीजों से निकला जा सकता है। और सबसे पहली बात कि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने कि उनके अधिकार क्या है। कानूनन रूप से उनके अगर अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तो निश्चित ही वो कभी कोई एक ठोस कदम उठाने की स्थिति में भी होंगी।
क्योंकि हमें कई चीजों के बारे में मालूम ही नहीं है अभी, तो हम उस बारे में सोचना नहीं चाहते या हम उस बात को घर तक ही रखना चाहते हैं। तो हमारे पड़ोस में अगर जैसा कि पहले मेरे ख्याल से एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसी बात हो रही है तो हम जाकर सीधे बात कर लें। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है के सामने बातें हो रही होती है लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाते उसके लिए। तो इस तरीके से आगे आना भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी सपोर्ट हो सकती है, बड़ी हिम्मत उन लोगों को मिलेगी जिनकी आवाज आप लोग उठाएंगे। कहीं कोई अत्याचार, कहीं कोई जुल्म अगर किसी महिला पर हो रहा है तो बिना सोचे समझे हमें उसकी मदद करने की जरूरत है। महिलाओं के लिए आगे बढ़ेगी तो फिर ये अत्याचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। रश्मि श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी बात कही कि खुदा खुद जो बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, उसी तरह से हर इंसान आपसे पूछेगा महिला किस तरह से जीना चाहती है, किस तरह से वो क्राइटेरिया सेट करती है। श्वेता सिंह ठाकुर आपके पास आएंगे क्योंकि सवाल एक इतना बड़ा है, क्योंकि लगातार ये बात ठीक है कि जो गांव है, ग्राम है, जो ऐसी जगहें हैं जहां पर उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा होता है, तो वहां यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा का अभाव है या शिक्षित लोग नहीं है, इस वजह से इस तरह से उत्पीड़न महिलाओं का कर रहे हैं। लेकिन कई जगह जो कीर्तिमान रच चुकी महिलाएं, जो महिलाएं बहुत ऐतिहासिक काम कर चुकी, उन पर भी जुल्म होना, उनके साथ भी उत्पीड़न होना। कई ऐसे मामले मैंने देखे जो आईएएस अधिकारी महिलाएं हैं वो खुद मामला दर्ज कराती हैं कि उनके पति उन पर उत्पीड़न कर रहे हैं। कई ऐसे मामले आते हैं जो ऐतिहासिक महिलाएं होती हैं, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम आ गया होता है, उसके बाद भी वो इस तरह के मामले दर्ज कराती हैं। ये क्या वजह है, क्या समझते हैं आप इसको? सर, मैं इसकी वजह ये समझती हूँ कि आदमी जो है वो हर जगह औरत को परफेक्ट चाहता है। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई, ये उनकी एक खासियत है। लेकिन उसके बाद भी उनका उत्पीड़न किया जाता है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं खामी देखी जा रही है। ये खामी हम ढूंढते क्यों हैं? हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से हर औरत परफेक्ट नहीं होती है। आप किसी में खामी क्यों निकालते हो? वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो ना। जब हम एक पुरुष को उसकी हर खामियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो वो पुरुष भी हमें हर खामियों के साथ एक्सेप्ट करे ना। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, ये समझना चाहिए। लेकिन इस सोच को कैसे बदला जाएगा? रश्मि ठाकुर, श्वेता ठाकुर, इस सोच को कैसे बदला जाएगा कि अगर हर औरत, हर इंसान को हर कमी के, खामियों के साथ उसे एक्सेप्ट करती है, उसे स्वीकार करती है, तो महिलाओं को भी वो स्वीकार करें। इस सोच को ही तो हमें बदलना है। वो भी समझे इस बात को, वो पुरुष भी समझे जो महिलाओं के अंदर कमियां और खामियां निकालते रहते हैं। सर, इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि जब आपके घर में जब एक बेटा होता है तो जिस तरह से हम बेटी को परवरिश देते हैं कि बेटा तुम्हें ससुराल जाके वहां पे अपने परिवार को संभालना है, पुरुष के हिसाब से चलना है, वहां पे बच्चों को भी, बचपन से लड़कों को भी हर महिला का सम्मान करना है। जैसे अपने माँ का सम्मान करते हैं, बहन का सम्मान करते हैं, ऐसी आपको दूसरी महिलाओं को और जो आपके लाइफ पार्टनर होगी उसका भी वैसे ही सम्मान करना है। जैसी आपकी भावनाएं आहत होती हैं वैसे दूसरों की भी, उस महिला की भी होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हमको बाकी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे भाई हैं, हमको उन्हें समझाना होगा कि आप उन्हें समझे, ना कि उनपे अपने आप को थोपे। महिलाओं की भावनाओं की कदर करें। बिल्कुल श्वेता ठाकुर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं का सम्मान होना जरूरी है। और ये सम्मान कहां से होगा? हमारे घरों से होगा। हमारे बेटों को, हमारे पतियों को, हमारे भाइयों को, सबको हमें बताना होगा कि दूसरों की महिलाएं भी वैसी ही महिलाएं हैं जैसे हम, तो हमारा सम्मान जरूरी है तो दूसरों की बेटियों का सम्मान भी जरूरी है। रश्मि श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है कि जहां से बिगाड़ शुरू हो रहा है, यानी हमें बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। अगर हम दूसरों की बेटियां बहुएं बनाकर अपने घर में लाते हैं तो उनका सम्मान कैसे होना चाहिए, उनको कैसे घर में रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उनका सम्मान कैसे होना चाहिए। सबसे बड़ा बिगाड़ जो है यहीं से होता है और ये समझाने की जरूरत है। हर घर में ये समझाने की जरूरत है शायद। यस बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरा तो ये कहना है कि घर में बेटे बेटियों को एक जैसा पालन पोषण दीजिए। अगर बेटी रोटी बना सकती है तो बेटा क्यों नहीं बना सकता? अगर बेटी झाड़ू पोछा कर सकती है, घर के काम करती है, तो बेटा क्यों नहीं कर सकता? अगर यहीं से आपने ये बीज बो दिए तो आगे चल के मान लीजिए कि समाज का उद्धार होना ही है, समाज का कल्याण ही होना है। और जब दोनों मिलकर साथ चलेंगे तो आप देखिएगा कि हमारा समाज कहाँ पहुंचता है, हमारा देश कहाँ पहुंचता है।
और ये मानिए कि पिछले सालों में जब हमारे प्राचीन कालों में भी यही होता था। आप बताइए, वहां पर गुरुकुल में शिक्षा होती थी, कहाँ होता था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, और वहां पर वो सारे काम करते थे लड़के भी जो लड़कियां करती हैं। ये तो अभी अभी चेंज आए हैं जो बीच के हैं हमारे मध्यम उसमें, तो ये चेंज अभी आए और हमें वापस उसी पे चलना चाहिए जो वहां पर था कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके काम करेंगे, बराबर घर से काम करना सिखाइए। आप आगे चलकर महिलाओं को ये इज्जत देना सिखाइए अपने बच्चों को। जिस तरह से कहा जाता है, बातों में जरूर कहा जाता है, लोग जब साथ में बैठते हैं सोसाइटियों में जरूर कहा जाता है कि बेटा बेटी एक समान, बेटा और बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरे की बेटी उनके घर में बहू बनकर आती है तो उस पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। और ये उनको समझने की जरूरत है कि अब जब कहने की बात है कि बेटा बेटी एक समान है, तो दिखाकर करके दिखाने की भी बात है कि इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में। और हर कोई जो ये डिबेट सुन रहा होगा, हम उनसे कहना चाहेंगे, महिलाओं का बराबर सम्मान उन्हें करने की जरूरत है। महिलाओं का जो आदर सम्मान करने की बात लगातार की जाती है उसको पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत है। अंतिम कमेंट आपका लूंगा, हमारे साथ अभिलाषा जी। अभिलाषा जी, अंतिम कमेंट आपका लूंगा कि किस तरह से महिला के तौर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगी महिलाओं को, और फिर चर्चा को समाप्त करूंगा। हाँ, हम अपब्रिंगिंग अपने बच्चों की जो करें वो एक इंसान बनाने के लिए करें, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए करें, बेटा और बेटी कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि जब हम में है पति पत्नी है तो एंजॉय द सिमिलरिटीज एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। तो हम उन सारी चीजों को अगर ध्यान में रख के चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये स्थितियां निर्मित नहीं, बिल्कुल ये स्थितियां नहीं खराब होंगी बल्कि और सुधरने की तरफ बढ़ेंगी। इसलिए हम चीजों को फॉलो करें और बेटा बेटी का समान अधिकार और समान ख्याल रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिलाषा जी हमारे साथ जुड़ी, रश्मि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी और श्वेता ठाकुर हमारे साथ जुड़ी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।